हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोकेश राहुल एकेडमी। और मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। भाई आज की जो वीडियो है, आज का जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसका नाम क्या है, वोकेबलरी। जी हाँ, आज वोकेबलरी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज हम कुछ करने वाले हैं क्या, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपोर्टेंट एंटोनिम्स, कुछ इंपोर्टेंट सिनोनिम्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितने भी आपके दोस्त मित्र बंधु हैं, सभी को एक बार सेशन को शेयर मार दो भाई। 10th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी है, क्योंकि पैसे सब में आता है भाई दोस्तों। ठीक है, आइए गाइस, तो भाई ये है आपके लिए कुछ सिनोनिम्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट किया है बहुत आसान सा, बिगिन। बिगिन सब लोग जानते हैं, बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना, स्टार्ट मतलब आरंभ करना। हाँ, तो उसका क्या होता है, स्टार्ट। बिगिन का क्या कर देते हैं, स्टार्ट। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या होता है, स्टार्ट। मैंने ज्यादा नहीं इकट्ठे किए कि भाई ये होता है, वो होता है, ये होता है, कॉमन से, क्योंकि जब हम मान लो पैसेज के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनकी जब आंसर्स करते हैं तो कुछ चेंजेस करके लिखते हैं, तो उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने। तो आइए देखते हैं, जैसे देखो बिग, बिग का क्या होता है, बड़ा। ह्यूज, ह्यूज। ब्रेव, ब्रेव मतलब साहसी। करेजियस, क्या होता है, करेजियस। ठीक है, वो। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, 3 हैं, आप लोग चाहो तो इसके पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, और नहीं तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो भाई अगला देखते हैं। चौथा क्या है अपने यहाँ, तो चौथा है, मैं ज्यादा नहीं लेके आया हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। काम, काम मतलब शांत, काम बोलते हैं इसको, काम बहुत से काल में पढ़ते हैं, नहीं, काम, काम मतलब होता है शांत, शांत मतलब क्वाइट, क्वाइट एकदम। ठीक है, ब्यूटीफुल, वाव, सुंदर, है ना। तो अट्रैक्टिव, इट्स सो अट्रैक्टिव, वाव, इट्स ह्यूज, वेरी ब्यूटीफुल यार। डेंजर, डेंजर मतलब संकट, खतरा। तो क्या होता है भाई, रिस्क, रिस्क। ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। और आगे आइए, आगे लेकर चलता हूं। 7 पर 7 का कहता है भाई, फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, फेमस है कोई चीज, फेमस है तो उसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, ये लीजिए भाई, रिनोन्ड, रिनोड। ठीक है, हैप्पी, खुश, जॉयफुल। ठीक है, जॉयफुल, आनंद से भरा हुआ। नोबल, नोबल बोले तो महान। वर्चस, वर्चस मतलब महान, वर्चस। हेल्प, हेल्प मतलब सहायता। तो भाई सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट बोलते हैं ना, सहायता करना, सपोर्ट करना भाई, हेल्प करना किसी को, नीडी को। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है गाइस मेरे पास आपके लिए आइडिया। आइडिया मतलब विचार, विचार, थॉट, विचार मतलब थॉट। ठीक है, आइडिया मतलब विचार, आई हैव ए थॉट, आई हैव एन आइडिया। तो क्या ये सिनोनिम्स इसका। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोले तो बुद्धिमान। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, ये इसका, सॉरी, इसका जो है, इसका ये क्या आ गया, गलत आ गया, इधर नहीं, वाइज कर देते हैं, इधर को इसको क्या कर देते हैं, वाइज, दिमाग, तेज, बुद्धि। काइंड, काइंड मतलब दयालु। जेनरस, इसका भी मतलब क्या होता है, जेनरस मतलब दयालु ही होता है इसका भी। ठीक है, दयालु, काइंड हार्टेड बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलते हैं ना, ही इज सो जेनरस पर्सन, वह बहुत ही दयालु लोग है, दयालु व्यक्ति है। या फिर हम बोलते हैं ही इज सो सच अ काइंड ऑफ पर्सन, सच अ काइंड पर्सन। कैसा व्यक्ति है भाई, बहुत दयालु पर्सन है, बहुत दयालु भाव का है। ठीक है, आइए इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूं 14 पर। ज्यादा नहीं, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं एक साथ आपको तैयार कर दूंगा, नहीं जी नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट करूंगा। लेजी, लेजी बोले तो, लेजी बोले तो आलसी। ठीक है, लेजी बोले तो आलसी। आइडल, इसका क्या होता है, आइडल। अरे हाँ, इससे मेरे को याद आया, तो मैंने पिछली बार जब बोर्ड के एग्जाम थे तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा पैसेज कराया था लेजीनेस के ऊपर। तो उसमें एक ऐसा ही वर्ड पूछा गया था भाई, लेजीनेस का इसमें जो वर्ड यूज किया है पैसेज में, उसका सिनोनिम्स का, उसके अंदर था सर आइडल। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट शिट बी आइडल, डोंट बी आइडल। एक आइडल और है भाई, पोलाइट। पोलाइट बोलते हैं विनम्र। विनम्र बोले तो एकदम बोलते हैं कि किसी से रिक्वेस्ट पूर्वक, आराम से, नरमाई में, प्यार से बात करना, विनम्रता से। तो वही उसका हो जाता है जेंटल। क्या हो जाता है, जेंटल। अवेंडन, अवेंडन बोलते हैं त्यागना, किसी भी पद को त्यागना, छोड़ना, किसी चीज को छोड़ देना। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, फोरसेक। ठीक है, किसी के लिए छोड़ देना। ठीक है, अच्छी, आ जाओ, आ जा। एडेक्वेट, एडेक्वेट मतलब
पर्याप्त, एडक्वाइट मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सफिशिएंट। हम लोग ज्यादातर किसको यूज करते हैं, सफिशिएंट को, सफिशिएंट यूज करते हैं। और ऐसा करके आ जाता है तो अपन लोग बोलते हैं ये क्या वर्ड आया भाई। तो हाँ बिल्कुल ऐसे वर्ड्स हमें पता होनी चाहिए कि एडक्वाइट मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट है इसका अर्थ, ठीक है। आइए आगे लेकर चलता हूं, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। और आगे कहानी क्या है मेरे पास, चलिए भाई आ गया, एस्पायर आ गया, ठीक ठीक ठीक, आ जाइए। एस्पायर, एस्पायर मतलब होता है आकांक्षा करना, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छाएं, इच्छाएं, विश वगैरह। तो वो विश होती है किसी के प्रति कामना करने की, कामना करते हैं किसी के प्रति कामना करते हैं, लेकिन अपनी जो होती है वो उसको डिजायर्स बोलते हैं। हाँ बोलते हैं ना, आपके लिए जो 10th क्लास के अंदर एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है भाई, मेरे को इससे याद आ गया, इसमें एक पोएम है फायर एंड आइस वाली, तो उसके अंदर एक बात बहुत अच्छी कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिजायर्स के ऊपर। तो वो क्या है सर, एस्पायर्स हैं, और वो डिजायर्स है इंसान की, पर्सन की, तो उसको बोलते हैं वेनिश। वेनिश का मतलब होता है निर्वासित करना, हटाना, छोड़ना, त्याग, मतलब किसी को उसके चीज से हटाना। एक्साइल, क्या बोलते हैं सर इसको, एक्साइल। कैंडिड, कैंडिड बोलते हैं स्पष्टवादी, फ्रैंक। कंपेशन, कंपेशन मतलब करुणा, कंपेशन मतलब क्या होता है, करुणा। कंपेशन मतलब करुणा मतलब सिंपैथी, किसी के प्रति क्या होनी चाहिए अपने अंदर, सिंपैथी, दयालुता होनी चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए अपने आप को। तो वो क्या है, हाँ कंपेशन का मतलब होता है सिंपैथी, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए चलिए भाई चलिए, मैं आ गया 25 के लेवल पर आ चुका हूं। और 25 क्या कहता है मेरे को, कन्क्वेर। कन्क्वेर बोलते हैं जीत लेना, विजय प्राप्त करना, विक्ट्री, विक्ट्री। अब ये सर, हाँ ये भी इसका क्या आ गया, इसका अपोजिट आ गया, एंटोनियम आ गया है। तो इसका एंटोनियम कर देंगे, कोई बात नहीं, एंटोनियम आ गया, इसको एंटोनियम। इसका बोल सकता हूं मैं विक्ट्री बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, विक्ट्री, ठीक है। चलो, डिलाइट, परस, डिलाइट, डेलिगेंट, सॉरी, डेलिगेंट मतलब परिश्रमी। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, हार्ड वर्किंग। ही इज सो डेलिगेंट पर्सन, ही इज सो, वी शुड बी अ डेलिगेंट पर्सन। हमको कैसा होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। एक्सटर्नल, बाहरी, अनंत, सॉरी एक्सटर्नल, एटर्नल, एटर्नल बोलते हैं अनंत। तो एवर लास्टिंग, इसका क्या होता है, एवर लास्टिंग, इन्फिनिटी। जेलस, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। इसको भी बहुत यूज किया है भाई, फायर एंड आइस वाले आपकी जो चैप्टर है उसमें जेलस को यूज किया गया, ईर्ष्यालु। तो एनवायस, क्या बोलते हैं इसको, एनवायस, ठीक है। तो ये इसका एंटोनियम से भाई, इसका ये एंटोनियम से ध्यान रखना, ठीक है। चलो इससे एक काम तो हो गया, एंटोनियम्स पता हो गया अपने को। हाँ जी चलो, तो भाई सिनोनिम्स की जो कहानी थी, ज्यादा नहीं बड़ी करी मैंने क्लास, आपको बोर लगे, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी क्लास जिसमें आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट्स जो आपके लिए अक्सर आते हैं, पैसेजेस में आते हैं आपके पास, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बन जाते हैं ना। एक पैसेज आता है कि भाई विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड वगैरह करके आ जाता है, तो उसको भी पहचानने में अपने लिए बहुत आसानी, ये सारी चीजें होती हैं, उसको एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसी चीजें आती हैं अपने पास, और ऐसी चीजों से मैं फाइंड आउट करना होता है। तो भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th एंड 12th बोथ ऑफ यू, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस। इस वाली क्लास में जो क्या था अपने पास, सिनोनिम्स था अपने पास, ठीक है, सिनोनिम्स था अपने पास, जिसमें हमने 25 सिनोनिम्स की स्मॉल क्लास थी। लेकिन अगली बार मैं लार्ज, बड़ी लेकर आऊंगा। स्मॉल इसलिए कि ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पर कुछ चल रहा है, ठीक है। कम ऑन गाइस, चलते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए पहले से, जी हाँ, लीजिए भाई, कितना मजेदार। पहला है मेरा एंटोनिम्स के अंदर जो कहानी है वो है गेस्ट। भाई वाह, गेस्ट, होस्ट, अतिथि मेहमान, होस्ट, एब्सेंट अनुपस्थित, प्रेजेंट उपस्थित। कितनी अच्छी बात है। जैसे कि मानो हम हिंदी पढ़ रहे हो, पर्यायवाची नहीं सॉरी विलोम शब्द, आना जाना। ऐसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो क्या कर देंगे उसको, क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। भाई रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकृति करना, मेरे को नहीं पसंद, रिजेक्शन, रिजेक्शन दे दिया उसको, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया मैंने। तो ये हो गया इसका एंटोनिम। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो रिट्रीट, रिट्रीट मतलब दोबारा से करना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं भाई दोस्तों, अभी तो स्टार्ट किया है और आगे ले चलता हूं मैं आपको, आपके साथ आपका दोस्त है फिर से
अराइवल, अराइवल मतलब आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर देखा होगा ट्रेन प्लेटफॉर्म वगैरह पर अराइवल लिखा होता है, यानी आने वाला है, आगमन है। तो भैया डिपार्चर, छूट चुका है। डिपार्चर जानते हो ना, अक्सर आप देखते हो किसमें, ट्रेन्स वगैरह में अक्सर आप लोग देखते हो, प्लेटफॉर्म पर देखते हो डिपार्चर लिखा होता है, यानी छूटने वाली है, छूट चुकी है। चलिए गाइस, आइए गाइस, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, यानी जो मानव द्वारा बनाया गया था, आर्टिफिशियल बोलते हैं उसको। तो भाई उसका क्या हो जाएगा, नेचुरल, प्राकृतिक। उसका क्या हो जाएगा, नेचुरल, प्राकृतिक है भाई, भाई प्रकृति की देन है, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर। अगली, नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ब्रेव, ब्रेव मतलब साहस। उसका क्या होता है, कावर्ड, कावर्ड मतलब डरपोक, कायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं और आपके लिए लेकर खोलता हूं कोई पेज। आइए, क्या पेज खोलता है, चलिए बहुत बढ़िया। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, निर्माण करना। तो उसका क्या होता है, डेस्ट्रॉय, विनाश, डेस्ट्रॉय, ठीक है। डेस्ट्रक्शन में बोल देते हैं। डे, नाइट। डिफिकल्ट, इजी, फ्रेंड, एनिमी। कितनी अच्छी बात है, आते हैं ना, अक्सर आ जाते हैं भाई, बहुत अच्छा, आसानी आता है, ऐसी बात नहीं कुछ ऐसा है जो आपको ना पता हो, पता होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है अपने को। गेन, लाभ, लॉस, हानि। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट, ही सो डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। सक्सेस, सफलता। तो फेलियर, असफलता। एबडेंट यानी कि प्रचुर, यानी कि बहुत सारी मात्रा में। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी यानी कि बहुत कम। स्कार्स जानते हो, स्कार्स, स्कार मतलब होता है हार्डली, या स्कार्सली का मतलब होता है बहुत कम, प्रचुर नहीं, थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है। एबडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। हाँ, आइए 17 है सर, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, समृद्ध होता है। उसका क्या हो जाएगा भाई, सुख समृद्ध, यानी कोई परिपूर्ण बोल सकते हो उसको। तो उसका क्या हो जाएगा, पुअर, यानी कि कम, गरीब बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं, ठीक है। बेचारा तो अलग है। एंशिएंट, प्राचीन, प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन, पुराने समय का। तो उसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न। क्या हो जाएगा गाइस, मॉडर्न। ब्लिस, आनंद। तो क्या हो जाएगा, माइजरी। चलिए, बोल्ड, साहसी, निडर। टाइमिड, कायर, जो अभी हमने कावर्ड बोला ना, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कावर्ड, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ। 21 बोलता है अपना कंसील, कंसील कहता है छिपाना। तो एक्सपोज, एक्सपोज बोलते हैं ना, मैं तुझको एक्सपोज कर दूंगा, यानी सबके सामने रख दूंगा खोल कर, ये वो है, तो उसका बोलते हैं सबके सामने, प्रत्यक्ष। एक्सपेंड, फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठा करना। फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्लेवरी, दासता, यानी कि दास, दास प्रथा बोलते थे ना, दास यानी कि गुलाम बना के रखना, गुलाम। जेन्युइन, जेन्युइन यानी कि असली, बोलते ना जेन्युइन है ना, जेन्युइन है यानी कि असली है। फेक, नकली। विक्ट्री, विजय। डिफीट, हार, डिफीट बोले तो हार। तो भाई ये हो गए आपके 25 एंटोनिम्स भी कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारी छोटी सी एक स्मॉल सी क्लास, जिसमें मैंने आपको 25 एंटोनिम्स कराए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं गाइस, सच में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो भाई दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में हमको जवाब देना, ठीक है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा, आपके साथ बना रहूंगा। और बहुत जल्द मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइव क्लासेस लगने वाली हैं क्लास 10th एंड 12th की। ओके, तो सभी लोगों को बता दो, सभी लोगों को जानकारी दे दो, स्टार्ट होने वाला है अपना कुछ सेशन। तो थैंक यू सो मच गाइस टू ऑल ऑफ यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, तड़ाके फड़कतेदार।